मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब, कहा इलेक्शन होने चाहिए मगर मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग, फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद होने पर रिव्यू में जाने के कानूनी पहलू पर भी मुशावरत। मैंने तो खैर उनके साथ नहीं बैठा, हमारी टीम बैठेगी, लेकिन बात तो सिर्फ इलेक्शंस की है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शंस के ऊपर। जो कानून और आइन कहता है इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, कौन सा डायलॉग करना किसी ने किससे। जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। इमरान खान का इंटरव्यू, कहते हैं ग्रैंड डायलॉग की बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले इलेक्शन पर आएं। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कौन से मुज़ाकरात। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 रोज में इंतखाबात है। अभी इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात कम हैं। अपने मुफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना नवाज शरीफ की पुरानी रविश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का मतलब है कि मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया, लेकिन पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं जो शख्स जहां भी इस फितने और फसाद का सहूलतकार है वो कौम का मुजरिम है। इमरान खान ने नौजवानों और आवाम से फ्रॉड किया। इस नालायक ने अपनी हुकूमतें खुद गिराईं। जिन सहूलतकारों की तसल्लियों पर इसने असेंबलियां तोड़ी वो अब दम तोड़ रहे हैं। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमले का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी जिस आइन पर फख्र करती थी जरदारियों ने तबाह कर दिया। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर बराह रास्त हमलावर होने का इशारा दिया है। ये इंतखाबात में ताखीर के लिए हर रास्ता अपना रहे हैं। कल हमारी पिटीशन पर चीफ जस्टिस को अपनी राय कायम करनी है। सबका इत्तफाक है कि आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को हमारी दरख्वास्त पर फैसला देना है। जमान पार का रंगबाज और मुल्तान का पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहा है। राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 2 मदारियों के हाथ 3 डिगडिगियां हैं जो जोर जोर से बजा रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को जजों की बातें करते हुए शर्मानी चाहिए। इमरानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और आवाम के खिलाफ खड़ा होता है। अदालत पे पत्थर मारने वाले जज को गाली और धमकी देने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कल एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 साल की बंदिश के बाद तिजारती और सफरी सहूलियात कल से बहाल। खुंजरा पास राहदारी खोलने के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म का खुंजरा पास दोबारा खुलने पर इजहार मुसर्रत, कहा सीपैक की रफ्तार बढ़ाने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई। उम्मीद है कि तिजारती राहदारी खुलने से दोनों मुमालिक में तिजारत में इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। मरियम नवाज कहती हैं 3 साल बाद चीन पाकिस्तान तिजारत और आमदोरफ्त फिर बहाल हो गई। खुंजरा पास का दोबारा खुलना बड़ी खुशी की खबर है। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। फॉरेन फंडेड एजेंट ने सीपैक मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। हुक्मरान टोला इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने के लिए अदलिया पर हमला आवर है। 8 अक्टूबर को
8 अक्टूबर तो दूर की बात है, 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। शेरी मजारी का कहना है कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ के लिए हर शय खरीदी या तबाह की जा सकती है। जनरल ज़िया की गोद में परवरिश के असरात इनकी सोच पर हावी तर्ज अमल से छलकते हैं। पाकिस्तान के इजराइल के साथ सफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। तर्जमान दफ्तर खारिजा की वजाहत, कहा पाकिस्तान की इजराइल बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस हवाले से रिपोर्ट्स गलत हैं। तर्जमान वजारत तिजारत की भी इन रिपोर्ट्स की तरदीद, कहा पाकिस्तान इजराइल तिजारत शुरू होने की अफवाहें सरासर प्रोपेगेंडा। अमेरिकन जूइश कांग्रेस की प्रेस रिलीज को गलत तरीके से मंसूब किया गया। और सयाहों की वादी सवात में बहार के मौसम अरूज पर, हर तरफ फूल ही फूल, अटकेलियां करती तितलियां, फजाओं में फैली महसूर कुन खुशबू, सयाहों का दिल लुभाने लगी। रंगों और हरियाली ने वादी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए।